व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम के हेड कोच की जिम्मेदारियां आकिब जावेद को मिलने का इम्कान। जराए का कहना है कि व्हाइट बॉल हेड कोच के हवाले से फैसला जल्द मुतवक्किल है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब मुल्की कोच को मुस्तकिल जिम्मेदारी देगा। पाकिस्तान ने 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक जिम्बाब्वे और 10 दिसंबर से 7 जनवरी तक साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज खेलनी है। तो ऑस्ट्रेलिया से काबिल गैरी क्रिस्टन ने हेड कोच के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। पाकिस्तान ने बानी पीटीआई के मामले पर अमरीकी अरकान कांग्रेस का अमरीकी सदर बाइडन को खत अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि 46 अरकान के खत की कोई अहमियत नहीं। अमरीकी इंतजामिया इक़्तिदार की मुंतकिली में मसरूफ है। ऐसे वक्त में खत व किताबत बेसूद है। बरतानवी हुकूमत ने कहा है कि बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल होने की कोई इशारे नहीं मिले। रुकन पार्लियामेंट किम जॉनसन के खत के जवाब में वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी ने कहा कि अदालती अमल और आईनी तरामीम की मंजूरी पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। बानी पीटीआई की रिहाई के मामले पर कोई पेशगोई नहीं कर सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान में 9 मई को ऐसी अहम तनसीबात पर भी हमला किया गया जिन पर सिर्फ भारत के हमले की तवक्को की जा सकती है। बानी पीटीआई के मुशीरान और बुशरा बीबी 2 मुख्तलिफ क़ुव्वतें हैं, इनका साथ चलना मुश्किल है। पंजाब में स्मॉग की सूरत हाल में बेहतरी आने लगी। अब से कुछ देर पहले रहीम यार खान 513 एयर पार्टिकुलेट मैटर्स के साथ मुल्क का आलूदा तरीन शहर। लाहौर 294 एयर इंडेक्स के साथ दूसरे, रुझान 287 के साथ तीसरे नंबर पर। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज दिल्ली का पहला नंबर, एयर इंडेक्स 789 रिकॉर्ड। स्मोक पर काबू पाने के लिए दिल्ली इंतजामिया ने स्कूल्स बंद कर दिए। गिलगित के जिला उस्तोर के बालाई इलाकों में 3 दिन से बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी। मैदानी इलाकों में बारिश की वजह से निज़ाम ज़िंदगी शदीद मुतासर। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के बायस लकड़ी और गैस की तलब बढ़ गई। शहरियों को लकड़ी की किल्लत का सामना। नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज वतन वापस पहुंच गए। वतन वापसी से काबिल मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा कि 24 नवंबर को एहतजाज और धरने की कॉल देने वाले कामयाब नहीं होंगे। नवाज शरीफ 26 अक्टूबर को लंदन पहुंचे थे। इस दौरान अमेरिका और जेनेवा भी गए। चौबीस नवंबर को एहतजाज की तैयारियों के लिए बुशरा बीबी मुतहरिक। बुशरा बीबी की इंसाफ स्टूडेंट्स और यूथ लीडर्स के साथ मुलाकातें। बानी पीटीआई का पैगाम पहुंचाया। गुज़िश्ता रोज़ बुशरा बीबी ने पीटीआई हज़ारा, मलाकंड और बलूचिस्तान के ओहदेदारों के इजलास में शिरकत की। ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी ने कहा कि बानी पीटीआई की रिहाई के लिए जिद्दोजहद तेज की जाए। मुआशी उमूर पर पाकिस्तानी हुक्काम से बातचीत मुस्बत रही। समाजी तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की में सूबों का किरदार बढ़ाने पर भी बातचीत हुई। IMF ने पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात का एलानिया जारी कर दिया। IMF मिशन चीफ नितिन पोर्टर का कहना है कि पाकिस्तान टैक्स न देने वाले शोबे से आमदन बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। कई शोबों में निजी शोबे का हिस्सा बढ़ाकर हुकूमत का हिस्सा महदूद करने की ज़रूरत है। मौजूदा कर्ज प्रोग्राम के अहदाफ पर सख्ती से अमल दरामद करना होगा। IMF वफ़द आइंदा साल की पहली तिमाही में फिर पाकिस्तान आएगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि IMF से मुज़ाकरात तामीरी और बामक़सद रहे। हक़ाइक़ की बुनियाद पर खुलकर बात हुई। IMF वफ़द ने पाकिस्तान की बात गौर से सुनी और उससे मुतमईन दिखाई दिए। तवानाई के शोबे में इस्लाहात पर ज़्यादा बातचीत हुई। दौरे का मकसद मईशत का जायज़ा लेना नहीं था बल्कि एतमाद साजी में इजाफा था। PTA का VPN रजिस्ट्रेशन आसान बनाने का ऐलान। तर्जुमान के मुताबिक सॉफ्टवेयर हाउसेज, बैंक, सफारत खाने और फ्रीलांसर्स PTA वेबसाइट पर VPN रजिस्टर कर सकते हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ का आगाज़ 19 नवंबर को एक्सपो सेंटर कराची में होगा। 4 रोज़ा नुमाइश में मुल्क में तैयार की गई दिफाई मसनूआत पेश की जाएंगी। 55 ममालिक के 330 से ज़ायद वफूद मदऊ। ट्रैफिक प्लान तरतीब दे दिया गया।
वज़ीर आज़म दिफाई नुमाइश की इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। दिफाई नुमाइश के लिए ट्रैफिक प्लान तैयार। कराची जिना अस्पताल में जेल पुलिस की हिरासत से कैदी फरार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम आगा सलमान दोपहर 1:30 बजे जिना अस्पताल से फरार हुआ। जेल पुलिस ने कई घंटों बाद पुलिस को वाक़े की इत्तला दी। मुलजिम फरार हुआ या कराया गया, तहकीकात शुरू। कोर्ट पुलिस के एहलकार की मुतय्यद में सदर थाने में मुकदमा दर्ज। हेड कांस्टेबल गिरफ्तार। फरार मुलजिम के खिलाफ पंजाब और कराची में कत्ल समेत कई मुकदमा दर्ज हैं। साबिक सेनेटर इलियास अहमद बिलोर इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा आज पेशावर में अदा की जाएगी। इलियास बिलोर गुर्दों के मरज में मुब्तला थे और कई माह से अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। सदर जरदारी और ANP के मरकजी सदर अहमद वली खान की सेनेटर इलियास बिलोर की वफात पर ताज़ियत। उस दौर में बह जाने वाले 11 मुसाफिरों की तलाश के लिए पाक फौज पाकिस्तान नेवी की गोताखोर टीमों का मुश्तरका सर्च ऑपरेशन। तर्जुमान के मुताबिक तमाम अफराद के मिलने तक सर्च ऑपरेशन का काम जारी रहेगा। 12 नवंबर को थेलची के मकाम पर 28 बारातियों की बस दरिया में गिर गई थी। हादसे में अब तक 15 अफराद की लाशें दरिया से निकाली जा चुकी। दुल्हन को जख्मी हालत में जिंदा बचा लिया गया। हसन अब्दाल में बाबा गुरु नानक की 555वें जन्मदिन की तकरीबात जारी। भारत से 2500 से ज्यादा सिख यात्री गुरुद्वारा पंजा साहब पहुंच गए। सिख यात्रियों को सख्त सिक्योरिटी में बसों के जरिए हसन अब्दाल पहुंचाया गया। 200 सिख यात्री बरतानिया से भी हसन अब्दाल पहुंचे हैं। न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में खालिस्तान की आज़ादी के लिए मुनक़्क़िदा रेफरेंडम में वोटिंग शुरू होने से पहले ही लंबी कतारें लग गईं। खालिस्तान रेफरेंडम में शिरकत के लिए दीगर शहरों से भी सिख कम्युनिटी की बड़ी तादाद ऑकलैंड आमद। वोट डालने के लिए आने वाले अफराद के भारत के खिलाफ नारे। शिमाली गजा में इसराइली हमलों में मजीद 37 फलस्तीनी शहीद। पनाह गुज़ीन शतई कैंप पर बमबारी से दर्जनों फलस्तीनी शहीद। जनूबी गजा में ईंधन की किल्लत, 12 लाख फलस्तीनी पानी से महरूम। खान यूनिस में एक हफ्ते से ईंधन की किल्लत, कई बुनियादी सर्विसेज मुअत्तल। लेबनान में इसराइली फौज के फजाई हमलों में 24 घंटों में 59 अफराद शहीद, 182 जख्मी। आलमी इदारे सेहत के सरबराह की लेबनान के शहरी दिफा के मरकज़ पर इसराइली हमले की मज़म्मत। हमले में तिब्बी अमले के 12 कारकुन भी शहीद हुए थे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने न्यूयॉर्क में इलॉन मस्क की ईरानी सफ़ीर से मुलाकात की तरदीद कर दी। कहा, इलॉन मस्क की ईरानी सफ़ीर से मुलाकात की झूठी खबर अमरीकी मीडिया ने फैलाई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इलॉन मस्क और ईरानी सफ़ीर की मुलाकात तेहरान वाशिंगटन कशीदगी कम करने के लिए हुई थी। भारतीय रियासत मणिपुर में हंगामों के बाद रियासती दारुल-ए-हुकूमत अम्फाल में कर्फ्यू नाफिज। 7 अजला में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। भारतीय मीडिया के मुताबिक हंगामे 6 लापता अफराद में से 3 की लाशें मिलने के बाद शुरू हुए। मुजाहिरीन ने 2 वज़रा और 3 अरकान पार्लियामेंट के घरों पर धावा बोल दिया। चीन के कॉलेज में चाकू हमला, 8 अफराद हलाक, 17 जख्मी हो गए। चीन के मशरकी सूबे जियांगसू में पेश आए वाक़े के मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम इसी कॉलेज का ग्रेजुएट है। मुबैना तौर पर हमलावर कॉलेज से ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट न मिलने और इंटर्नशिप में कम मुआवजा दिए जाने पर नाराज था। जॉर्जिया में अपोजिशन जमात के एहलकार ने सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के सरबराह पर धांधली के इल्जामात लगाकर सियाही फेंक दी। इलेक्शन कमीशन के सरबराह गियोर्गी पार्लिमानी इंतखाबात के बाद नताइज की तौसीक के लिए एक इजलास में शरीक थे जब उनके चेहरे पर सियाही फेंकी। अमेरिकी सदर जो बाइडेन और चीनी हम मनसब शी जिनपिंग की मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान तनाव कम करने के लिए फौजी सतह पर राब्तों की बहाली का फैसला। अमेरिकी सदर ने शी जिनपिंग से बराह रास्त राब्ते बरकरार रखने का आज़म जाहिर किया। दोनों रहनुमाओं ने पेरू में एपेक सरबराह इजलास के मौके पर लंच के बाद बे एरिया के बाग में चहलकदमी भी की। पाकिस्तान के शहरों में चैंपियंस ट्रॉफी टूर जारी। ट्रॉफी आज दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से टेक्सला और फिर खानपुर ले जाई जाएगी। गुज़िश्ता रोज़ चैंपियंस ट्रॉफी की इस्लामाबाद में नेशनल मॉन्यूमेंट पर रूनुमाई की गई। ट्रॉफी शाह फैसल मस्जिद भी ले जाई गई। ट्रॉफी 25 नवंबर तक पाकिस्तान में रहेगी। और
और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे और आखिरी T20 के लिए पाकिस्तानी टीम होबार्ट पहुंच गई। मैच कल खेला जाएगा। दूसरे T20 में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 13 रन से हरा दिया था। ऑस्ट्रेलिया को 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल है।